जैसे ही सुबह सूरज की पहली किरण धरती को छूती है, पूरा गांव जाग उठता है। पेड़ों पर चहचहाते पंछियों की मधुर धुन एक नई सुबह का स्वागत करती है। हर इंसान अपनी रोजी रोटी की तलाश में घर से बाहर निकल पड़ता है। कोई खेतों में पसीना बहाने जाता है, तो कोई मजदूरी का काम करता है। कोई अपनी गायों को खेत में चराने ले जाता है, तो कोई गांव के मोड़ पर अपनी छोटी सी दुकान खोलकर एक नए दिन की शुरुआत करता है। गांव के लोग खाने के बड़े शौकीन हैं। उसी गांव में बगल के गांव दीनापुर से एक आदमी काम की तलाश में आया था। उसका नाम चिंटू था। वो बहुत ही गरीब था। उसके पास न खाने के पैसे थे, न ही रहने के लिए कोई घर था। वो काम की तलाश में गांव में इधर उधर भटक रहा था। तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है। वो उसके पास जाता है और कहता है, अरे भाई, मैं बगल के गांव दीनापुर से यहाँ काम की तलाश में आया हूँ, लेकिन मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास पैसे भी नहीं है और ना ही रहने के लिए घर है। क्या तुम मेरी कोई मदद कर सकते हो? देखो भाई, मैं तो कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन गांव में एक सेठ है जो ब्याज पर पैसे देते हैं और उनके पास बहुत सारे मकान भी हैं। वहाँ तुम्हें रहने के लिए भाड़े पर मकान भी मिल जाएगा। अरे भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम मुझे उनके पास ले चलो ना। हाँ भाई, मैं लेके चलता हूँ, लेकिन तुम पहले ये बताओ कि तुम काम क्या करने वाले हो। तुम ही बताओ भाई, मैं किस चीज की दुकान लगाऊं कि तुम्हारे गांव में मेरी अच्छी बिक्री हो। देखो भाई, शाम को हमारे गांव के लोग खाने के लिए बाजार में निकल जाते हैं। हमारे गांव में एक रघु समोसे वाला है। उसके समोसे गांव वाले बड़े चाव से खाते हैं। तुम चाहो तो कोई फास्ट फूड की दुकान लगाओ, गांव के लोग तुम्हारे पास भी आएंगे। ठीक है भाई, मैं पानी पूरी की दुकान खोलता हूँ और कल शाम से अपनी दुकान बीच बाजार में लगा दूंगा। हाँ भाई, ठीक है, चलो मैं तुम्हें सेठ के पास ले चलता हूँ। तभी वे दोनों सेठ के पास जाने लगते हैं। तभी चिंटू सेठ से कहता है, सेठ जी, मैं बगल के गांव दीनापुर से यहाँ काम की तलाश में आया हूँ, लेकिन मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं है और पैसे भी नहीं है। क्या मुझे आपसे 25,000 रुपए उधार मिलेंगे? मैं उधार तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे 25,000 रुपए 1 महीने के बाद ब्याज के साथ चुकाने पड़ेंगे और 25,000 की जगह 30,000 देने होंगे। और ये बात याद रखना, अगर तुमने सही समय पर पैसे नहीं चुकाए तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है सेठ जी, मुझे मंजूर है। मैं आपके पैसे सही समय पर चुका दूंगा। सेठ जी, मुझे भाड़े पर मकान भी चाहिए। ठीक है, ये मेरा आदमी चुन्नीलाल है। ये तुम्हें तुम्हारा घर दिखा देगा। तुम्हारा 1 महीने का घर का किराया 3,000 होगा। ठीक है, ये लो तुम्हारे 25,000 रुपए। सेठ चिंटू को पैसे दे देता है और सेठ का आदमी चुन्नीलाल उसे उसका घर दिखा देता है। चिंटू बिस्तर पर बैठा था। तभी वो कुछ सोचने लगा और कहता है, अरे, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि ठेला ढूंढूं। वो तो मेरे पास है ही नहीं। फिर से गांव में ठेले की तलाश में जाना पड़ेगा। वो बाजार में आ जाता है और चलते चलते एक आदमी के पास जाता है और कहता है, भाई, मैं इस गांव में नया हूँ और मुझे अपनी दुकान खोलनी है, तो मुझे ठेला चाहिए। तुम्हारे पास ठेला है क्या? भाई, मेरे पास तो ठेला नहीं है, लेकिन हाँ, एक आदमी है, उसके पास जरूर होगा। यहीं सीधे जाओगे तो एक हवेली जैसा घर होगा, वहीं जाना, तुम्हें उनसे ठेला मिल जाएगा। चिंटू भी वहाँ पहुँच जाता है और वो उस आदमी के पास जाता है और कहता है, अरे सेठ, मुझे गांव के एक आदमी ने आपका पता दिया। उसने कहा कि आपके पास से मुझे ठेला मिल जाएगा। हाँ, मेरे पास बहुत सारे ठेले पड़े हैं, लकड़ी के, स्टील के, सारे। लेकिन तुम्हें ठेला क्यों चाहिए? मैंने तो गांव में तुम्हें कभी नहीं देखा। मैं दूसरे गांव से यहाँ काम की तलाश में आया हूँ और अपना पानी पूरी का ठेला खोलना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे ठेले की जरूरत है। अच्छा, तो ये बात है। तो बताओ कौन सा ठेला चाहिए? लकड़ी का ठेला 6,000 का है और स्टील का ठेला 15,000 का है। तुम्हें कौन सा चाहिए? अरे सेठ, मैं कहाँ इतना महंगा ठेला ले पाऊंगा। मुझे आप लकड़ी वाला ठेला दे दीजिए और कृपया करके कुछ दाम कम कर दीजिए। ठीक है, 5,000 रुपए दे दो। चिंटू को उसका ठेला मिल जाता है। चिंटू बहुत थक गया था, इसलिए वो आराम से सो जाता है। अगली सुबह होती है। चिंटू सुबह उठता है और बाजार जाने लगता है। वो किराने की दुकान पर जाता है और उनसे कहता है, अरे भाई, मुझे पानी पूरी बनाने की सारी सामग्री दे दो। दुकानदार चिंटू को सारा सामान दे देता है और वो सामान लेकर घर जाने लगता है। फिर वो बचे हुए पैसों से एक ठेला भी ले आता है। अगली सुबह होती है। तब चिंटू सोचता है, मैं तो शाम को दुकान लगाऊंगा, तो एक काम करता हूँ, दोपहर से पानी पूरी का सारा सामान बनाने की तैयारी करूंगा और फिर शाम को पानी पूरी बेचने निकल जाऊंगा। दोपहर हो जाती है। चिंटू पानी पूरी का सामान तैयार करने लग जाता है और फिर शाम को अपना पानी पूरी का ठेला लेकर बाजार निकल जाता है।
वो बाजार पहुंच जाता है और वहीं किनारे में अपना पानीपुरी का ठेला लगा देता है और अपनी दुकान का नाम चिंटू के पानीपुरी रखता है। उसके ठेले के पास ही रघु समोसे वाला भी अपना ठेला लगाता था। उसकी दुकान पर लोगों की हमेशा भीड़ लगी रहती थी। चिंटू भी लोगों को आवाज देकर बुलाने लगता है और कहता है, आओ भाई आओ, पानी पूरी खाओ, चटपटी खुशबू से अपना दिल बहलाओ, मसाले का तड़का स्वाद है लाजवाब, एक प्लेट खाकर बोलोगे भैया एक और जनाब। गांव वालों ने पानीपुरी की दुकान देखकर वहां जाना शुरू कर दिया। चिंटू 20 रुपए में 5 पानीपुरी बेचता था। धीरे धीरे वहां लोग आने लगते हैं और चिंटू से कहते हैं, अरे भाई तुम कौन हो, आज तक कभी देखा नहीं यहाँ। अरे भैया लोग, हमारा नाम है चिंटू। मैं दूसरे गांव से यहाँ काम की तलाश के लिए आया था, तो गांव के एक आदमी ने कहा कि यहाँ पानी पूरी कोई नहीं बेचता है, तो तुम ही उसका ठेला लगा दो। तो मैंने अपना ठेला लगा दिया। अच्छा तो ये बात है। अरे भैया थोड़ा एक एक प्लेट पानी पूरी लगा दो, बहुत दिन हो गए पानी पूरी खाए। तभी चिंटू पानीपुरी लगा देता है और वे लोग पानीपुरी खाने लगते हैं। खाकर कहते हैं, अरे भाई तुम्हारी पानी पूरी में तो अच्छा स्वाद है, बस 20 में 5 थोड़ा महंगा सा लग रहा है। ये कहकर वे लोग वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे थोड़े बहुत लोग उसके ठेले पर आते और पानीपुरी खाकर चले जाते और वहीं दूसरी तरफ रघु की दुकान पर बहुत भीड़ लगी रहती थी। सब लोग उसके समोसे बड़े मजे से खाते थे। ऐसे ही चिंटू अपनी दुकान लगाता रहा और थोड़े बहुत लोग उसके ठेले पर पानीपुरी खाने आते, लेकिन उसे कुछ अच्छा मुनाफा नहीं हो रहा था जिससे वो पैसे जमा करके सेठ के दिए हुए पैसे लौटा सके। तभी एक दिन वो उदास मन से बिस्तर पर बैठा था और सोच रहा था, आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी दुकान पर भी लोगों की भीड़ बढ़ जाए और मुझे भी अच्छा मुनाफा हो। तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है, मैं एक काम करता हूँ और एक नई स्कीम शुरू करता हूँ। 50 रुपए में अनलिमिटेड पानीपुरी। इस गांव में सब लोग ज्यादा नहीं खा पाएंगे, जिससे मुझे अच्छा मुनाफा भी होगा और मैं जल्दी ही सेठ के पैसे भी लौटा दूंगा। अगला दिन आता है और चिंटू पानीपुरी बनाने का काम करता है। शाम को वो पानीपुरी बेचने निकल जाता है, अपना ठेला लगा देता है और अब अपनी दुकान का नाम अनलिमिटेड पानीपुरी वाला रखता है। फिर जोर जोर से चिल्लाकर कहता है, अरे आओ गांव वालों आओ, और 50 रुपए में अनलिमिटेड पानी पूरी का आनंद उठाओ। ये सुनकर उसकी दुकान पर लोग आने लगते हैं। सभी लोग देखते हैं कि चिंटू 50 रुपए में अनलिमिटेड पानीपुरी बेच रहा है। ये देखकर उसकी दुकान पर भीड़ लगने लगती है। वो सबको पानीपुरी दे देता है और सभी लोग बड़े मजे से तीखी मीठी पानीपुरी का आनंद लेते हैं। उसी गांव में एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जोड़ा था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक दिन ऐसे ही उन दोनों का झगड़ा हो गया और लड़की अपने घर चली गई। लड़का उदास बैठा था। तभी वो चिंटू की पानीपुरी की दुकान पर आता है। उसे उदास देखकर चिंटू कहता है, अरे भैया गर्लफ्रेंड छोड़कर भाग गई क्या? इतना उतरा हुआ चेहरा क्यों है आपका? अरे भाई, मेरी गर्लफ्रेंड से छोटी बात पर झगड़ा हो गया है। वो नाराज हो गई है और मान ही नहीं रही है। बस इतनी सी बात। ये लड़की लोगों को पानीपुरी बहुत पसंद होती है। तुम उन्हें पानीपुरी खिलाओ, उनकी नाराजगी दूर हो जाएगी। और मैं तो 50 में अनलिमिटेड पानीपुरी दे रहा हूँ। पेट भर कर खाना, दोनों को मजा हो जाएगा। तभी वो अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करके कहता है, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, जल्दी से बाजार में आ जाओ प्लीज। उसकी गर्लफ्रेंड भी चिंटू के ठेले के पास आ जाती है और अपने बॉयफ्रेंड से कहती है, क्या हुआ है? अभी भी कुछ झगड़ा बाकी रह गया है क्या? अरे शांत हो जाओ, ये देखो पानीपुरी। गांव में तो कोई बेचता नहीं, लेकिन मुझे पता है तुम्हें ये बहुत पसंद है। आज हम साथ में पानीपुरी खाएंगे। तुम्हें जितना खाना हो तुम उतनी चटपटी पानीपुरी खाओ। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। चिंटू भी उनको पानीपुरी लगा देता है और वो दोनों मजे से पेट भर कर पानीपुरी खाते हैं और कहती है, अरे भैया जी, ये तो सच में बड़ी मस्त है, एकदम चटपटी, मजा ही आ गया। मुझे पानीपुरी बहुत पसंद है, लेकिन इस गांव में बस एक समोसे की ही अच्छी दुकान है। लेकिन अब मेरा समोसे से भी मन भर गया है। आपने अच्छा किया यहाँ दुकान खोल के, अब मैं रोज यहीं खाने आया करूँगी। अब उन दोनों का झगड़ा भी खत्म हो गया। जाते जाते उसने चिंटू से कहा, धन्यवाद भाई, तुमने बहुत अच्छा आइडिया दिया। मेरी गर्लफ्रेंड की नाराजगी पूरी दूर हो गई और वो अब खुश है। ये कहकर वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। उस दिन चिंटू की दुकान पर भारी भीड़ लगी रहती है और उसे अच्छा मुनाफा भी होता है। उसकी सारी पानीपुरी बिक जाती है और वो घर जाने लगता है। वो बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसे आज बहुत अच्छा मुनाफा हुआ था।
अगले दिन भी वो अपना ठेला लगा देता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है और कहती है, अरे भैया, एक प्लेट तीखी पानी पूरी लगा देना। ठीक है, मैं अभी लगा देता हूँ। वो उस लड़की को पानी पूरी खाने के लिए दे देता है और वो पानी पूरी खाकर कहती है, क्या भैया, ये तो बहुत मीठी है, थोड़ा तीखा दो ना भैया। चिंटू उसमें और मिर्च मिलाकर पानी पूरी लगा देता है। वो फिर खाकर कहती है, अरे भैया, थोड़ा और तीखा। चिंटू परेशान हो जाता है और उसमें और मिर्च मिलाकर दे देता है। फिर वो लड़की पानी पूरी खाकर वहाँ से चली जाती है। तभी चिंटू मन में सोचता है, ये लड़की कैसी है? इतना तीखा कोई कैसे खा सकता है? अगर मैंने इतना तीखा खा लिया तो मेरा तो सिस्टम ही हैंग हो जाएगा। फिर वहाँ एक मोटा आदमी आता है और कहता है, भाई, एक प्लेट पानी पूरी लगाना। तभी चिंटू उसे पानी पूरी दे देता है और वो खाने लगता है। एक प्लेट खाने के बाद वो कहता है, भाई 50 की तो अनलिमिटेड पानी पूरी है, तुम एक प्लेट और लगा दो। वो आदमी ऐसे ही करते करते 10 प्लेट पानी पूरी खा जाता है। तभी चिंटू सोचता है, अरे ये तो इतनी सारी पानी पूरी अकेले ही खा गया। अगर ऐसे ही लोग खाने लगे तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। मैं एक काम करता हूँ, इसमें ज्यादा तीखी मिर्च मिलाकर दे देता हूँ, ये खुद ही खाकर चला जाएगा। तभी चिंटू उसे तीखी मिर्च वाली पानी पूरी दे देता है। वो खाता है और उसे बहुत तीखा लगता है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। उसी गांव में 2 दोस्त चबूतरे पर बैठे हुए थे, ढोलू और भोलू। तभी एक दोस्त कहता है, भाई बहुत दिन से कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है। इन समोसों से अब मन भर गया है, अब कुछ नया खाना है। अरे तो बाजार चलते हैं ना, एक नई दुकान खुली है 50 रुपए में अनलिमिटेड पानी पूरी वाली। अरे वाह, तब तो मजा आएगा, पेट भर कर खाएंगे। एक प्रतियोगिता करते हैं, जो सबसे ज्यादा खाएगा उसे हारने वाला 500 रुपए इनाम देगा। अरे लग गई शर्त, मैं नहीं हारने वाला। फिर वो दोनों चिंटू के ठेले पर आते हैं और कहते हैं, भैया, हमें अनलिमिटेड पानी पूरी लगा दो। हमने एक शर्त रखी है, जो ज्यादा खाएगा उसे हारने वाला 500 रुपए देगा। अरे वाह, ये तो देखने में मजा आएगा। वो उन्हें पानी पूरी लगा देता है। दोनों खाने लगते हैं। वो एक प्लेट खत्म करते हैं, फिर दूसरी प्लेट खाते हैं। ऐसे ही करते करते वो लोग 5-5 प्लेट पानी पूरी खा लेते हैं। तभी ढोलू कहता है, अरे भैया, एक एक प्लेट और लगा दीजिए। तभी भोलू कहता है, नहीं भाई नहीं, अब मैं और नहीं खा पाऊंगा, अब मैं हार मानता हूँ। अरे यार भोलू, इतनी जल्दी हार मान गए? मैं तो अभी और 2-3 प्लेट खाता। चलो कोई ना, लाओ मेरे 500 रुपए। भोलू भी ढोलू को पैसे दे देता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। धीरे धीरे उसकी दुकान पर भीड़ बढ़ जाती है और लोग बड़े मजे से उसकी पानी पूरी खाते हैं। उसे बहुत अच्छा मुनाफा भी होता है। थोड़ी देर बाद वहाँ कुछ गरीब बाबा आते हैं और कहते हैं, अरे बेटा, बहुत भूख लगी है, खाने को कुछ है तो दे दो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। अरे बाबा, मेरे पास दाल चावल जैसा कुछ तो नहीं है, लेकिन पानी पूरी है। ये मैदे की बनती है, मैं आपको यही दे सकता हूँ। ठीक है बेटा, हमारे लिए जो भी है तुम वही दे दो, बहुत भूख लगी है। चिंटू उन्हें पानी पूरी लगा देता है और वे लोग पानी पूरी खाने लगते हैं। दोनों लोग पेट भरकर पानी पूरी खाते हैं और कहते हैं, अरे बेटे, ये तो बहुत चटपटी और स्वादिष्ट है। इसकी स्वाद तो जैसे जीभ पर चढ़ सा गया है और पेट भी भर गया। धन्यवाद बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। ये रघु समोसे वाला तो कभी हमारी मदद नहीं करता और ना ही खाने को कुछ देता है, उल्टा हमें चिल्लाकर भगा देता है। बाबा जी, अब आप लोग चिंता मत कीजिए। आप लोगों को जब भी भूख लगे यहाँ आ जाना, मैं आपको मुफ्त में पेट भरकर पानी पूरी खिला दूंगा। फिर वे दोनों बाबा भी वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और अब चिंटू की दुकान पर हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती थी। वहीं रघु समोसे वाले की दुकान पर लोगों ने जाना कम कर दिया। ये देखकर रघु कहता है, मुझे इस चिंटू पानी पूरी वाले का कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे अपनी समोसे की दुकान बंद करनी पड़ जाएगी। फिर रघु चिंटू के पास आता है और कहता है, क्या चिंटू, क्या कर रहा है? दूसरे गांव से आया है तो औकात में रह और अपना ठेला बंद करके अपने पहले वाले गांव निकल जा। यहाँ तेरी वजह से लोगों ने मेरे समोसे खाना बंद कर दिया है और यहाँ पानी पूरी खाने आ रहे हैं। देखो रघु भाई, बहुत चल लिया तुम्हारा राज, अब मेरी बारी है। लोगों ने बहुत समोसे खा लिए, अब सब पानी पूरी खाएंगे। तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन दुकान तो बंद नहीं होगी। ये सुनकर रघु को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी रघु को ये पता चलता है कि चिंटू ने गांव के सेठ
अच्छा खाया ना? हाँ मैं तो नहीं बोली। नहीं